नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख मंदिरों के बारे में जानेंगे। जितने भी प्राचीन काल में मंदिर हैं, किस शैली में हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आज लेंगे। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखिए, प्राचीन मंदिर में स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भारतीय मंदिर वस्तु की कितनी शैलियाँ हैं। तो याद रखना 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। अब ये नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, ये 3 है। लेकिन ये 3 है क्या और कहाँ कहाँ पर हैं? तो देखो, पहला नागर शैली है जो उत्तर भारत में प्रचलित है। याद रखना है, पूछा जाता है उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित है, तो नागर शैली। और उसके बाद द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है। द्रविड़ को ही दक्षिण कहा जाता है, तो द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है। और जो बेसर शैली है, इसका विकास नागर द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। मतलब नागर और जो द्रविड़ शैली है, ये जब मिल गई दोनों, उसके बाद जो शैली बनी उसको बेसर कहा गया। और ये जो बेसर शैली है मुख्यतः चालुक्य वंश के समय में ज़्यादा प्रचलित हुई, इसी वजह से इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है। याद रखना, किसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है? बेसर शैली को, क्योंकि चालुक्य वंश में ये बेसर शैली उद्गम हुई थी। ठीक है ना, तो शुरुआत हुई थी, ये कह सकते हैं। चालुक्य शैली भी इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखें अब प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहले देखो, एमपी छतरपुर मध्य प्रदेश में खजुराहो में स्थित है। चंदेल शासकों ने बनवाया था खजुराहो मंदिर। ठीक है। तो खजुराहो मंदिर काफ़ी लोगों को पता होगा। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? एमपी छतरपुर में है और चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। ठीक है। और ये मंदिर ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं कि खजुराहो में स्थित मंदिर किससे निर्मित है, तो ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। निर्माण कब हुआ? तो चंदेल शासकों के द्वारा निर्माण किया गया 10वीं-12वीं शताब्दी में। ये शताब्दी याद रखनी है क्योंकि सेंचुरी पूछ ली जाती है। तो कब निर्माण हुई? 10वीं-12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ। ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम मंदिर है। किसका? खजुराहो का। ठीक है। खजुराहो में जो स्थित मंदिर हैं उनमें जो कंदरिया महादेव मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। और कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों में ही एक शासक था विद्याधर, उसने 11वीं सदी में बनाया था। ये याद रखना। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किस धर्म से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। तो देखो, शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, इस धर्म से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि खजुराहो में किस धर्म से संबंधित नहीं है, तो बौद्ध ऑप्शन में कई बार आता है। तो बौद्ध धर्म यहाँ पर नहीं है। कौन कौन से धर्म है? तो शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन। ठीक है। और मातंगेश्वर मंदिर भी खजुराहो में स्थित है। देखो, कंदरिया महादेव भी है, मातंगेश्वर मंदिर भी है। तो कंदरिया महादेव या भगवान शिव को समर्पित है, नाम ही से पता चल रहा है। और ये मातंगेश्वर मंदिर है, ये भी भगवान शिव को समर्पित है, खजुराहो में स्थित है। याद रखना, खजुराहो के जितने मंदिर हैं उनकी शैली क्या है? नागर शैली है। याद रखना, मध्य प्रदेश दक्षिण सोच के द्रविड़ न करना। खजुराहो के जितने मंदिर हैं वो सभी नागर शैली में हैं। और खजुराहो के और अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? तो देखो, 64 योगिनी मंदिर हैं, ब्रह्म मंदिर, दूल्हा देव मंदिर, ये कई बार आ चुका है यूपी पीसीएस में। दूल्हा देव मंदिर कहाँ पे है? तो खजुराहो में ही है। लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और जिननाथ मंदिर। ठीक है ना, जिननाथ जैन से संबंधित है, तो जैन धर्म भी है खजुराहो में, इसी वजह से जिननाथ मंदिर भी खजुराहो में है। ये प्रमुख मंदिर हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो, यूनेस्को के विश्व धरोहर में मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं? तो खजुराहो मंदिर, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, खजुराहो मंदिर ये जो है यूनेस्को में शामिल है। उसके बाद भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, और सांची का स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश में है। ये तीनों यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, मध्य प्रदेश के स्थल हैं। खजुराहो मंदिर, भीमबेटका की गुफा और सांची का स्तूप। आगे देखते हैं दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो ललितपुर, देवगढ़, उत्तर प्रदेश। झांसी के आगे ललितपुर है और ललितपुर में ही देवगढ़ पड़ता है, वहीं पर दशावतार मंदिर है। और ये गुप्तकालीन मंदिर है, मतलब गुप्त काल में इसको बनवाया गया है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्र, मतलब गुप्त काल में जो गुफा चित्रण थे उसके कौन कौन से गुफा चित्रण हैं? तो सिर्फ 2 ही उदाहरण हैं। कौन कौन से हैं? एक है अजंता की गुफा
और एक है बाघ की गुफा, ठीक है ना। तो अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं, ये गुफा चित्रांकन के उदाहरण हैं। किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। मंदिर निर्माण की कला का विकास किससे माना जाता है? तो गुप्त काल से माना जाता है, ये याद रखना। गुप्त काल से ही मंदिर निर्माण की कला का विकास हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है और दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित है और विमल शाह द्वारा बनवाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा बनवाया गया? विमल शाह के द्वारा बनवाया गया। और एक पालीताड़ा का मंदिर है, ये भी जैन मंदिर है, कई बार आ चुका है। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर में है और किस पहाड़ी पर है? तो शत्रुंजय पहाड़ी पर है। ये याद रखना है कि पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर है, ये गुजरात के भावनगर में है और शत्रुंजय नामक पहाड़ी पर है। कई बार जियोग्राफी में भी पूछा गया है कि शत्रुंजय पहाड़ी कहाँ पर है? तो गुजरात के भावनगर में है, ठीक है। उसके बाद देखिए एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं देखते हैं। तो एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया। एलिफेंटा की गुफा है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। किसके द्वारा बनवाया गया? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? कुल 7 गुफाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आंकड़े थोड़े से याद रखने हैं यहाँ पर। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं हैं। 5 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और हिंदू धर्म में भी भगवान शिव को ज़्यादा समर्पित है। याद रखना, हिंदू धर्म में भी भगवान शिव को समर्पित है। और जो 2 गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कहने का अर्थ है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, गुफा मंदिर हैं, किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू और बौद्ध, बस कोई तीसरा धर्म नहीं है, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। निर्माण एलिफेंटा की गुफा का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। एलिफेंटा में ही त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कई बार पूछा गया है कि त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो एलिफेंटा की गुफा मंदिर से। और चूँकि हिंदू धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म में भी शिव को समर्पित है, तो त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद एलोरा में देखें तो एलोरा कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और यह जो है शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? तो एलोरा की गुफाएँ प्रसिद्ध हैं। जैसे एलिफेंटा में हम लोगों ने देखा कि कुल 7 गुफाएं हैं, वैसे ही एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। तो कितनी हैं? 34 हैं। 1 से 12 गुफा बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, 13 से 29 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 नंबर की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। ये सब नंबर हैं, 1 से 12 नंबर, 13 से 29 नंबर और 30 से 34 नंबर। तो एलोरा के जो गुफा मंदिर हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध, हिंदू, जैन, ये 3 धर्म से संबंधित है। और जो एलिफेंटा है, एलिफेंटा हम लोगों ने पढ़ा, वो हिंदू और बौद्ध से संबंधित है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है और एलोरा के कैलाश मंदिर को बनवाया किसने था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था, ठीक है ना, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं राष्ट्रकूट शासकों द्वारा ही बनवाई गई थी, ये भी याद रखना। एलोरा एलिफेंटा दोनों जो है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाई गई थी और त्रिमूर्ति शिव प्रतिमा एलिफेंटा से और कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं से। और एलोरा का कैलाश मंदिर जो है किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, याद रखना। उसके बाद देखो पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा, अजंता में स्थित है। प्राचीन भारत में शैलकृत गुफाएं कहाँ कहाँ हैं? तो नासिक में है, एलोरा में है और अजंता में है, मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही है, ठीक है। ये तीनों महाराष्ट्र में है। और नासिक की बौद्ध गुफाओं को पांडव लेनी कहते हैं। ये कई बार आ चुका है कि नासिक की बौद्ध गुफाओं को क्या कहते हैं? तो पांडव लेनी कहते हैं। राष्ट्रकूट शासकों को जैन धर्म का राजकीय संरक्षण प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासकों ने ही एलिफेंटा, एलोरा की गुफाएं बनवाई। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रकूट शासकों को जैन धर्म का राजकीय संरक्षण प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट शासक एक कौन था? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का गुरु थे जैनाचार्य जिनसेन। इनकी रचना बहुत बार पूछी गई है कि जैनाचार्य जिनसेन किसके दरबार में रहते थे? पहली चीज़, अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे जो कि राष्ट्रकूट शासक था। और जैनाचार्य जो जिनसेन थे, इनकी रचना का नाम आदि पुराण। ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि जैनाचार्य जिनसेन की जो रचना है वो क्या है? आदि पुराण है, ठीक है। आगे देखिए अजंता गुफाएँ। अजंता की गुफाएँ वाकाटकों के संरक्षण में बनी, याद रखना, वाकाटकों के संरक्षण में बनी। वाकाटक और गुप्त ये दोनों समकालीन थे। वाकाटक वंश और गुप्त वंश दोनों क्या थे? समकालीन थे। तो अजंता की गुफाएं वाकाटकों के संरक्षण में बनी
और अजंताई गुफाओं में गुफा नंबर 16, 17, 19 गुप्तकालीन गुफाएं हैं। ये नंबर याद रखना है कि 16, 17, 19 नंबर की गुफाएं गुप्तकालीन है किसकी, अजंताई गुफाओं में। और गुफा नंबर जो 16 है, गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्रण मिलता है। ठीक है, गुफा नंबर 16 में, ये बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट कि मरणासन राजकुमारी का चित्रण किस में मिलता है, गुफा नंबर 16 में अजंताई गुफाओं में मिलता है। ठीक है, उसके बाद कुछ अन्य मंदिर देखें, जैसे पुरी उड़ीसा, कुरांग का सूर्य मंदिर, निर्माण कब हुआ, 13वीं सदी में, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। इसके चारों तरफ पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगे हुए हैं। याद रखना है कि जो पत्थर के पहिए होते हैं, इस प्रकार से आप जब गूगल पे फ़ोटो देखोगे तो ये पहिए बने हुए हैं, पत्थर के हैं, तराशे हुए बने। कितने पहिए हैं, 12 पहिए हैं। कब बना, 13वीं सदी में बना, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। और 7 अश्व की स्वतंत्र मूर्तियाँ हैं, मतलब 3D मॉडल है, 7 घोड़ों के 3D मॉडल बने हुए हैं। ठीक है, और कुरांग के सूर्य मंदिर को ही काला पैगोड़ा कहते हैं या ब्लैक पैगोड़ा। ठीक है, और पुरी उड़ीसा के जो कुरांग मंदिर है सूर्य का, याद रखना है कि यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो 1984 में शामिल हुआ। ठीक है, यहाँ से आपका स्टैटिक भी कंप्लीट हो गया। तो यूनेस्को में कब शामिल हुआ, 1984 में, क्या, कुरांग का सूर्य मंदिर। आगे देखें, लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर। जैसे मैंने बताया था कि खजुराहो के जितने मंदिर हैं वो सभी नागर शैली में हैं, वैसी एक चीज़ और याद रखना कि उड़ीसा के जितने मंदिर हैं, उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं वो सभी नागर शैली में हैं। ठीक है, तो उड़ीसा में जैसे पुरी का कुरांग का सूर्य मंदिर हम लोगों ने पढ़ लिया, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है और ये नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। पूछेगा कि नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर निम्न में से कौन सा है, तो लिंगराज मंदिर ही करना है, ऑप्शन में यही होगा। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है, ये भी नागर शैली में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये कभी कभी ऐसे ही पूछा गया है कि मोढेरा का मंदिर किसे समर्पित है, तो सूर्य को समर्पित है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। निर्माण किसने करवाया, तो सोलंकी वंश का शासक था भीमदेव प्रथम, इसने करवाया था 11वीं सदी में। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कब बना, 11वीं सदी में बना। उसके बाद अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है, निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था 12वीं सदी में। द्रविड़ शैली में है, विष्णु को समर्पित है और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु भगवान को समर्पित है। और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, मतलब विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। ठीक है, 12वीं सदी में बना था। उसके बाद देखो मामल्य शैली, एक मामल्य शैली पूछी गई है कि इस मामल्य शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंशी शासक है और इसके अंतर्गत 2 स्मारक बने, मामल्य शैली के अंतर्गत 2 स्मारक बने, एक मंडप, एक है एकाश्मक रथ मंदिर। एकाश्मक रथ मंदिर बहुत पूछा गया है, तो मंडप और एकाश्मक रथ मंदिर मामल्य शैली के अंतर्गत आते हैं। महाबलीपुरम का रथ मंदिर है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, पल्लव वंशी शासक। 7 रथ मंदिर बनवाया था, जिसमें से सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज रथ है और सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ है। ठीक है, याद रखना है, सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज रथ और सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। उसके बाद चोल वंश के कुछ प्रमुख हैं, तो देखो चोल वंशी शासक है एक राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया जो कि तंजौर में है, और राजराज प्रथम का पुत्र है राजेंद्र प्रथम। देखो यहाँ पे लिखा है कि राजराज प्रथम का जो पुत्र है वो है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर बनवाया और राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया जो कि तंजौर में है। दोनों चोल वंश से संबंधित हैं। तो कई बार क्रम लगाने को भी आता है कि पहले बृहदेश्वर मंदिर बना कि गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर बना। तो राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर बनवाया। ठीक है, उसके बाद देखिए सोनगिरी, एक सोनगिरी है जो दतिया के पास है। दतिया कहाँ, मध्य प्रदेश। दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। जैसे मैंने एक गुजरात में बताया था पाली ताड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है, तो वैसे ही सोनगिरी है, मध्य प्रदेश में है, दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। यहाँ पर कुल 103 मंदिर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितने मंदिर हैं, 103 मंदिर हैं। 2 भागों में डिवाइडेड है, एक है 77 जो कि पहाड़ियों पर मंदिर बने हुए हैं और एक है 26 जो गांव में मंदिर बने हुए हैं। तो जो पहाड़ियों पर मंदिर बने हैं 77
उनमें से जो 57वां मंदिर है, 57वें क्रम का मंदिर है, वो भगवान चंद्रप्रभ को समर्पित है। ठीक है ना, भगवान चंद्रप्रभ को समर्पित है। तो भगवान चंद्रप्रभ किससे संबंधित है? तो जैनियों से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना है। आगे देखें, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है और भगवान शिव को समर्पित है। और प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर में उत्तर प्रदेश में है। नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान की थी। इम्पॉर्टेंट है, महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी हड्डियां या अस्थियां दान में दी थी। इन्हीं अस्थियों से देवराज इंद्र ने वज्र बनाया और दैत्यों का वध किया, मतलब दानवों का वध किया। तो याद रखना है कि विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में और नैमिषारण्य सीतापुर में। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि नैमिषारण्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सीतापुर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रमुख मंदिर शैलियाँ समाप्त होती हैं। यही बार बार पूछे जाते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के आप नोट्स बनाइए या इसी को बार बार पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आप प्रीवियस से उठा कर देख सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।